जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, अर्थात महाभारत युद्ध किसकी गलती से हुआ। आप सभी भी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध बड़ों की गलती की वजह से हुआ। बड़े अगर छोटों को समझा देते या जो गलत रास्ते पर चल रहे थे उसे अगर समझा देते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। दोस्तों, आज हमारे सांसारिक जीवन में भी इसी प्रकार की घटनाएं होते रहती है कि घर में वाद विवाद होते हैं तो बड़े अगर हमें नहीं समझाते तो हम गलत रास्ते की ओर निकल जाते हैं। बड़ों का काम होता है समझाने का, और अगर बड़े हमें न समझाए और अगर वो पुत्र मोह में पागल हो जाए या अपने पुत्र का उन्हें गलतियां नजर न आए तो हर उस घर में एक दुर्योधन का जन्म होता है। दोस्तों, तो महाभारत युद्ध का सबसे मुख्य कारण है बड़ों की गलती। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती बड़ों की होती है। हमारे शास्त्र में साम दाम दंड भेद। साम मतलब समझाओ, अगर कोई गलत रास्ते पर चले गया है तो उसे समझाओ। साम मतलब समझाओ। दाम मतलब पैसे देकर मना लो। अगर वो नहीं मान रहा है तो उसे पैसे देकर भी मना सकते हो। फिर भी अगर न माने तो दंड मतलब उससे मार पीट कर आप समझा सकते हो। और उससे भी वो अगर नहीं समझ रहा है तो भेद अलग कर दो अपने से। ऐसे पुत्र, ऐसे इंसान की हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारी बातों को न समझे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में सबसे बड़े थे सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बहुत बड़ी हस्ती थी जो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो शांत होकर देख रहे थे। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती भीष्म पितामह की हम नहीं मानते क्योंकि वो भी कुछ बंधनों में बंधे हुए थे, पर धृतराष्ट्र ने अपने अंधे होते हुए भी और ज्यादा अंधे हो गए, मन से भी अंधे हो गए। उन्हें आंतरिक अंधापन भी सर्वश्रेष्ठ हो गया था। दोस्तों, एक पिता को समय रहते अपने पुत्रों के लिए जो भी उनकी जायदाद जमीन है उसका बंटवारा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर समय निकल जाने के बाद अगर वो कार्य किया जाए तो वो सफल नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पिता की 5 एकड़ जमीन है तो दोनों पुत्रों में 2-2 एकड़ बांट के खुद के लिए 1 एकड़ जमीन को रख लेना चाहिए, क्योंकि और उस 1 एकड़ जमीन को एक नियम के अनुसार कि जो मेरी सेवा करेगा वही इस जमीन का हकदार होगा। तो धन की लालसा में कोई भी उनकी सेवा कर सकता है। समय रहते सब कुछ कर लेना चाहिए, समय निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं हो पाता। और दोस्तों, महाभारत युद्ध का भी मुख्य कारण बंटवारा ही था। सारी जमीन जायदाद कौरवों ने जुआ में पांडवों से हड़प ली तथा जब बाद में उन्होंने बंटवारा मांगा तो देने से मना कर दिया।
इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो अधिकार छोड़ेगा तो रामायण लिखी जाएगी, और जो अधिकार के लिए लड़ेगा तो महाभारत होगी। महाभारत में अधिकार के लिए लड़ा गया, जमीन जायदाद इत्यादि के लिए लड़ा गया, तो महाभारत उत्पन्न हुई। और वहीं पे रामायण में जब राम को वनवास हुआ तो राम खुशी खुशी वनवास को चले गए, तो वहां पर रामायण लिखी गई। यही अंतर है रामायण और महाभारत में। महाभारत में पितामह की गलती ये है कि वो दंड नहीं दे पाए। दुर्योधन जो गलती कर रहे थे उन्हें दंड नहीं दे पाए, और धृतराष्ट्र की गलती ये है कि उन्हें पुत्र मुंह में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो वो अंधे थे, फिर भी उन्हें पुत्र मोह इतना हो गया था कि वो पुत्र मोह में और ज्यादा अंधे हो गए। समाज में जब गांधारी जैसी औरत आंखों में पट्टी बांध लेती है और भीष्म पितामह जैसे दिग्गज चुप्पी साध लेते हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटी की लाज लुट जाती है। समाज में जब गांधारी जैसी औरत आंखों में पट्टी बांध लेती है और भीष्म पितामह जैसे दिग्गज चुप्पी साध लेते हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटी की लाज लुट जाती है। गांधारी ने अपने पति को अंधा है इसीलिए खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। ऐसी पट्टी भी बांधने से क्या मतलब कि तुम्हारे सामने एक स्त्री का चीरहरण हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। कैसी माँ है आप? और जब आपके पुत्र पर विपत्ति आई तो आपने दुर्योधन को अमर करने के लिए वही पट्टी को खोल दिया। तो कहाँ का ये आपका नियम कानून है कि आपने जब अपने पुत्र पर विपत्ति आई तो अपने आंखों की पट्टी को खोल लिया, तथा जब आपकी पुत्र वधू अर्थात 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर विपत्ति आई तो आप चुप्पी साधे रहे। ये सब बातें हैं महाभारत की जो बड़ों की गलती की वजह से हुई। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पानी की बूंद अगर तवे पर गिर जाए तो गायब हो जाती है, वही बूंद अगर कमल के फूल पे खिल जाए तो मोती बन जाती है, और वही बूंद अगर सीप पर गिर जाए तो मोती बन जाती है। यही बात है दोस्तों कि महाभारत में युद्ध का मुख्य कारण बड़े ही थे। अगर बड़े चुप्पी साधे हुए नहीं रहते और समय पर अपने पुत्रों को समझा लेते, मना लेते, तो महाभारत युद्ध नहीं होता। दोस्तों शायद आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल आनंद तरंग भक्ति को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले तथा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।